हेलो, हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। और आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप लोग को पता हो गया होगा, अगर नहीं पता होगा तो इस वीडियो के माध्यम से पता हो जाएगा कि बिहार में क्या है, बिहार दरोगा की वैकेंसी आने वाली है। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि आपका उसका कंप्लीट प्रोसेस क्या होगा, कितने पोस्ट वैकेंसी आ रही है, फॉर्म कब से अप्लाई होगा, हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया जाएगा। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ कि काफ़ी लोग का डाउट था, बहुत लोग मेरे कमेंट करके पूछ भी रहे थे कि भाई क्या जो बिहार दरोगा की वैकेंसी आ रही है, क्या अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं? ये कन्फर्म है, अदर स्टेट वाले फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई इशू नहीं है। जो अगर आप बिहार छोड़ के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप एज ए जनरल कैटेगरी में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि आप लोग को पता है कि बिहार कांस्टेबल यानी कि बिहार एसआई की वैकेंसी आने वाली है, और बिहार कांस्टेबल की वैकेंसी, बिहार कांस्टेबल का फॉर्म फिल हो चुका है, उसका एग्जाम अक्टूबर में स्टार्ट है। और कहा यह जा रहा है कि इतिहास में इससे ज्यादा वैकेंसी बिहार कांस्टेबल में नहीं आई थी। तो ये काफी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है उन बच्चों के लिए जो बच्चों की तैयारी काफी बेस्ट है। देखिए, बिहार दरोगा की जो वैकेंसी है ये थोड़ा सा पोस्ट बिहार कांस्टेबल के कंपैरिजन में कम है। इसलिए कम है क्योंकि ये रेगुलर वैकेंसी आती रहती है, हर साल कभी ना कभी वैकेंसी 1000-2000 पे आती रहती है। तो इस बार भी वैकेंसी कुछ उसी के अप्रॉक्स है। अब देखिए, जैसा कि हमने आपको ये बताया कि बिहार दरोगा की जो वैकेंसी है, अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस ईबीसी ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आप इस फॉर्म को मात्र 700 रुपये में भर सकते हैं। अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं, इस फॉर्म को मात्र 400 रुपये में फिल कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि एज जो होता है वो मिनिमम एज आपका 20 साल होता है और मैक्सिमम एज आपका 40 साल होता है। उसमें जो एज काउंट किया जाता है 1/1/2023। एज काउंट कब से किया जाएगा? आपका एज काउंट आपका किया जाएगा दोस्त 1/1/2023 से काउंट किया जाएगा। 1/1/2023 से आपका एज काउंट होगा। ठीक है, अब देखिए, जो एलिजिबिलिटी होती है वह मात्र ग्रेजुएशन पास, आप ग्रेजुएशन पास है, परसेंटेज कोई इशू नहीं है, मात्र आप ग्रेजुएशन पास है तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस को हम लोग देखते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है? सिलेक्शन प्रोसेस आपका होता है, पहले आपका प्री का एग्जाम होगा, फिर प्री पास कर लेंगे तो मेंस होगा, मेंस के बाद से फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद से मेडिकल होगा। ठीक है, ये चार प्रोसेस में आपकी वैकेंसी को कंप्लीट किया जाएगा। टोटल पोस्ट कितना है? टोटल पोस्ट है आपका 1275 पोस्ट पे। क्या है? 1275 पोस्ट पे ये वैकेंसी अभी तक, मुझे जहां तक इन्फॉर्मेशन है, हो सकता है कि नोटिफिकेशन आते आते वैकेंसी बढ़ जाए, बट ये कंफर्म है कि 1275 पोस्ट पे वैकेंसी आने वाली है। अब क्या है, अप्लाई डेट कब से स्टार्ट होगा? आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा अक्टूबर मंथ से अप्लाई हो जाएगा। यानी कि कौन सा मंथ चल रहा है दोस्त? ये आपका मंथ चल रहा है सितंबर चल रहा है, तो यानी कि अब ये मंथ खत्म ही होने वाला 10 दिन में। तो यानी कि इसके बाद से क्या अक्टूबर में ये फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया। अब हम लोग प्री के सिलेबस को समझते हैं। प्री में 100 क्वेश्चन रहेगा, 200 नंबर रहेगा, 2 घंटा आपके पास टाइम रहेगी। यानी कि 100 क्वेश्चन 200 नंबर रहेगा, 2 घंटा आपके पास टाइम रहेगी। जीके जीएस इसका सिलेबस है। करेंट अफेयर्स से 15 से 20 क्वेश्चन रहता है, बिहार जीएस से भी, जीके से भी क्वेश्चन रहता है, और उसके बाद बाकी हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक है, ये है आपका। जब प्री क्वालिफाई कर लेंगे तो क्या है, उसके बाद से आपको मेंस देना पड़ेगा। इसमें निगेटिव मार्किंग कितना है? 1/0.2, यानी कि 1/5 निगेटिव मार्किंग है। जैसे सपोज आप मान चलिए कि आपने एग्जाम दिया है, 100 क्वेश्चन का आपका पेपर था, 100 क्वेश्चन में आपने 75 क्वेश्चन आपने सही सही कर लिया है, तो बाकी जो 25 क्वेश्चन है, उस 25 क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। यहां पे क्या है, मैं इस पेपर को सॉल्व करने का सही तरीका को बता रहा हूं। देखिए, 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 क्वेश्चन में क्या है 75, 100 क्वेश्चन में आपने 75 क्वेश्चन सही सही कर लिया है, और 25 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है। तो 25 क्वेश्चन में आपके पास 10 क्वेश्चन ऐसा भी होगा, 15 क्वेश्चन ऐसा भी होगा जिसमें से क्या है 50-50 चांस रहता है। तो जहां पे 50-50 चांस रहता है उसको आपको कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? मैं एक आपको लॉजिक बताता हूं। सपोज आप मान चलिए कि आप 10 क्वेश्चन पे तुक्का लगाए हैं, 10 क्वेश्चन पे आप तुक्का लगाए हैं, तो 10 क्वेश्चन कितने नंबर का हो जाएगा? 10 क्वेश्चन आपका 20 नंबर का होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। 10 क्वेश्चन में आपका 6 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन मान लीजिए सही, हम 4 ही मान लेते हैं सही है, 4 सही है और 6 गलत है। सपोज मान के चलिए 4 से 6 गलत है, तो 4 सही का मतलब कि आपको 8 नंबर मिला। कटा कितना? 6 गलती 0.2 का मतलब कि 1.25 आपका कट जाएगा, तभी भी आपका प्लस नंबर है। यानी कि अगर 10 क्वेश्चन में आप 2 क्वेश्चन भी सही कर देते हैं ना, तभी भी आपको 1-2 नंबर ज्यादा ही मिलेगा, माइनस में कभी आप नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज का ये चीज सही तरीका होता है पेपर को सॉल्व करने का। तो प्री जैसे आप क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद से मेंस होगा। मेंस में क्या है, जनरल हिंदी जो होता है वो क्वालिफाई नेचर होता है। 100 क्वेश्चन रहता है 200 नंबर का, 100 क्वेश्चन रहेगा 200 नंबर का रहेगा, 2 घंटा आपके पास टाइम रहेगी। यानी कि जनरल हिंदी जो रहता है क्वालिफाई नेचर रहता है। और जीके जीएस मैथ में भी कुछ कम, मैथ का क्या होता है कम क्वेश्चन रहता है। इसमें क्या है 100 क्वेश्चन रहेगा 200 नंबर का, 2 घंटा टाइम रहेगी। ये क्वालिफाई नेचर रहेगा, ये कट ऑफ बनाएगा। ये जो है आपका कट ऑफ बनाएगा वो क्वालिफाई नेचर रहेगा। यानी कि जीके जीएस मैथ जो है आपका क्या है कट ऑफ बताता है, और वो हिंदी जो है वो क्वालिफाई नेचर रहता है। इसमें भी सेम है 1.5 निगेटिव मार्किंग है। अब हम आगे
कि क्राइटेरिया समझने से पहले क्या है, हम लोग जो नोटिस आया उस नोटिस को जो पेपर में कटिंग आया है उस कटिंग को हम लोग समझते हैं, फिर आगे हमको इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पेपर देखोगे ना तो इसमें भी 1275 दरोगा की बहाली जल्द निकलेगी। अब कब निकलेगी इसमें डेट भी मेंशन किया गया है। देखो दोस्तों, बिहार पुलिस में दरोगा, पुलिस अवर निरीक्षक 1275 पदों पर नियुक्ति को लेकर जल्द विज्ञापन निकाले जाने का आसार है। ये मामला पिछले 5 महीने से रोस्टर क्लियरेंस में फंसा हुआ था। अब रोस्टर जब तक आपका क्लियर नहीं होता है ना, तब तक भैया कोई नया वैकेंसी नहीं निकलता है। तब 5 महीने से ये लटका हुआ है। अब भैया पता नहीं क्यों लटका हुआ था, मगर दोस्तों तकनीकी बाधाओं को दूर करते हुए इस माह रोस्टर क्लियर होने की उम्मीद है। यानी इस महीने दोस्तों रोस्टर आपका क्लियर हो जाएगा, और साथ में दोस्तों अक्टूबर के माह में विज्ञापन प्रकाशित करते हुए नवंबर दिसंबर में परीक्षा लिए जाने की संभावना जताई जा रही है। तो समझ लो भैया अक्टूबर में आपका नोटिफिकेशन वैकेंसी आ जाएगा। चलो अक्टूबर में नहीं आता दोस्तों तो समझ लो अक्टूबर के बाद नवंबर में आएगा। एक एग्जांपल को मान लेते तो चलो और भी देरी होता तो नवंबर में। और जो पेपर का भी डेट बताया गया ना कि भैया दिसंबर तक आपका एग्जाम होगा, नवंबर दिसंबर में, तो दिसंबर में आपका क्योंकि दरोगा में ज़्यादा समय नहीं देता है, जब नोटिफिकेशन निकलता है 2 महीने के अंदर आपका एग्जाम हो जाता है, समझ लो। तो दोस्तों ये सारा कुछ आप लोग पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। बाकी सारा कुछ यहाँ पे पुलिस का जो प्रक्रिया चल रहा है ना, उसके बाद दरोगा का बहाली का प्रक्रिया का विज्ञापन शुरू होकर आपका जाना, ये सब बताया गया कि आप लोग खुद भी पढ़ सकते हो, क्योंकि कांस्टेबल तो ऑलरेडी आ गया। बाकी ये सब प्रमोशन के थ्रू जो भरने वाला पोस्ट है ना, वो सब दोस्तों आपका 1168 जो दरोगा है ना इंस्पेक्टर का आपको बन गए हैं। अब दोस्तों 1168 दरोगा है वो इंस्पेक्टर बन गए हैं, तो दरोगा का तो पोस्ट खाली हो गया। ठीक है, क्योंकि इंस्पेक्टर का जो पोस्ट है ना वो दोस्तों आपका प्रमोशन से भरा जाता है। और दोस्तों एएसआई का आपने सुना होगा कभी वैकेंसी नहीं निकलती है। ठीक है, एएसआई मतलब दोस्तों एक स्टार्ट, इसका भी प्रमोशन के थ्रू भरा जाता है। जो कांस्टेबल होते हैं उनको प्रमोशन के थ्रू आपका एएसआई बनाया जाता है। ठीक है, तो भैया 1168 दरोगा तो ऑलरेडी इंस्पेक्टर बन गए, तो वो भी पोस्ट जो चीज़ हमने मतलब पेपर का जो कटिंग था उस कटिंग को हमने समझा दिया है। अब क्या है, हम लोग इसके फिजिकल को समझते हैं, फिजिकल एलिजिबिलिटी को समझते हैं। देखिए, अगर आप आपकी हाइट अगर आप मेल से बिलोंग करते हैं तो जनरल बीसी ईबीसी की हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फीमेल कैटेगरी का हाइट 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब देखिए, नहीं, इसमें क्या हो जाएगा, 155 सेंटीमीटर एससी एसटी के लिए रहेगा, एससी और एसटी के रहेगा 155 सेंटीमीटर। अगर जनरल बीसी ईबीसी की हाइट कितनी रहेगी, 160 सेंटीमीटर। ठीक है, ये एससी एसटी 155 सेंटीमीटर रहेगा फीमेल में, जनरल बीसी ईबीसी 160 सेंटीमीटर रहेगा। ठीक है, चेस्ट मेल के लिए चेस्ट रहेगा जनरल बीसी ईबीसी 81 नॉर्मल होता है, 86 फुलाने के बाद होता है। एससी एसटी कितना होता है, 79 से 84 सेंटीमीटर तक होता है। ठीक है, रनिंग जो उसका रनिंग होता है आपके पास 1.6 किलोमीटर रहेगा, 6.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर रनिंग दौड़ना है। और 1 किलोमीटर लड़कियों के लिए 6 मिनट, यानी कि लड़कियों के लिए 1 किलोमीटर 6 मिनट में, लड़कों के लिए 1.16 मीटर 6.5 मिनट में। ठीक है, ये लड़कों के लिए रहता है। अब हाई जंप जो होता है वो 4 फीट, हाई जंप लड़कों के लिए 4 फीट होता है और लड़कियों के लिए 3 फीट होता है। ठीक है, और लॉन्ग जंप लड़कों के लिए 12 फीट और लड़कियों के लिए 9 फीट होता है। और उसके बाद से गोला फेंक लड़कों के लिए 16 पाउंड 16 फीट फेंकना है और लड़कियों के लिए 12 पाउंड 10 फीट फेंकना है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट प्रोसेस है फिजिकल एलिजिबिलिटी, और ये है आपका कंप्लीट प्रोसेस बिहार दरोगा एसआई की कंप्लीट प्रोसेस है। ठीक है, तो किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार का कोई इश्यू हो, कोई डाउट हो, तो मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप नंबर है, या आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज आप इसको शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद, जय हिंद।